रामपुर में बीजेपी का एक बड़ा आरोप है, हिजाब बुरखे में हो रही फर्जी वोटिंग। अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। बुरका पहनकर ना हो मतदान, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। बुरके में नहीं होती मतदाता की पहचान, तो ये दिक्कत जो है बीजेपी की तरफ से बताई गई है और ये कहा गया है बुरके में फर्जी वोटिंग जो है वो कराई जा रही है। इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग से ये दरख्वास्त भी की है कि बुरके में वोटिंग जो है वो ना कराई जाए, क्योंकि बुरके में मतदाता की पहचान नहीं हो पाती है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री हमारे साथ में मौजूद है जेपीएस राठौर जी। उन्होंने शिकायत चुनाव आयोग से की है कि बुरके और हिजाब में वोट नहीं डाले जाने चाहिए क्योंकि फर्जी मतदान किया जा रहा है। सर, किस आधार पर आप ये जो है शिकायत कर रहे हैं? नहीं, ऐसी शिकायत नहीं की है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी सभी महिलाओं का आदर सम्मान करती है, सभी माताओं बहनों का आदर सम्मान करती हैं, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। ये उसको उसके साथ जोड़ लेते हैं लोग। हमने शिकायत ये की है कि जो पर्दानशी महिलाएं हैं उनका चेहरा देखकर और मतदाता पहचान पत्र से या जो भी पहचान पत्र वो लाई हो उसके साथ वेरीफाई करने के बाद फिर जब उनकी पहचान सुनिश्चित हो जाए तभी उनको वोट डालने की अनुमति दी जाए। ऐसी मांग हमने की है आज। और पीछे हम बता दें कि लगभग 1.5-2 महीने पहले भारत निर्वाचन आयोग जब लखनऊ में आया था, उस समय भी हमने लिखित रूप से उनसे निवेदन किया था कि जब भी यहाँ पर चुनाव हो तो एक महिला सुरक्षा कर्मी प्रत्येक बूथ पर अवश्य लगाई जाए ताकि महिलाओं की पहचान को सुनिश्चित करके वोट डलवाया जा सके। ये तो सर, ये शिकायत ऐसे टाइम पर आई है जब हिजाब पर पूरे देश में राजनीति हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, 2017 में भी हमने ये शिकायत की थी। आपको अगर जो लोग जानते हैं तो भी इसी प्रकार की बात उठी थी कि ये किस समय आया, किस समय। इसका हिजाब या नकाब या बुरके से कोई भी संबंध नहीं है। हम चाहते हैं कि जो मतदाता हैं वो मताधिकार से वंचित ना हो और जो सही मतदाता है वही वोट डालें। उसका किसी प्रकार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे समय में जब शिकायत की गई है, जब पूरे देश में हम हिजाब और नकाब पर राजनीति देख रहे हैं, अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लेता है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ सपना शुक्ला, जी मीडिया। तो ये हम आपको बता दें, जिस तरीके से फर्जी वोटिंग हुई है उसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से बाकायदा शिकायत भी की है। बुरका पहनकर मतदान जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। बुरके में मतदाता की जो पहचान है वो नहीं हो पाती और फिर फर्जी वोटिंग जो है वो की जाती है। और हिजाब की आड़ में वोटिंग से आखिर खिलवाड़ क्यों, सवाल यही सबसे बड़ा इस वक्त बना हुआ है। इस वक्त बात की जाए तो पूरे देश में जिस तरीके से हिजाब को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, उसके बाद ये तस्वीर जो है वो बेहतर तो कहीं से भी नहीं कही जा सकती। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है भाजपा की। अनिला जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे साथ मुबीना जी भी जुड़ चुकी हैं। अजरा मुबीन है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत मुबीन जी आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मुबीन जी मैं आपके पास आती हूं। जो तस्वीर कल आज निकलकर सामने आई रामपुर से, बुरके को लेकर विवाद वैसे ही छिड़ा हुआ है, लेकिन क्या ये तस्वीर बेहतर थी? क्योंकि एक मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि कम से कम मतदान करने के लिए जब आप जाएं तो यहां पर फिर हिजाब का इस्तेमाल ना हो ताकि मतदाता की पहचान हो, फर्जी वोटिंग ना हो। नहीं, देखिए, हिजाब का मतलब ये होता है कि मैंने भी हिजाब लगा रखा है, तो हिजाब का मतलब है कि मैंने हेड कवर कर रखा है, फेस कवर नहीं है। आप हिजाब लगाएं या आप घूंघट करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। घूंघट अगर आप करते हैं तो आप इतना ढक के रखते हैं कि आपको उसमें फेस नहीं दिखता है, लेकिन हिजाब जो होता है, हिजाब में आपका फेस क्लियर होता है। अगर वो युवतियां वोट डालने जाती हैं या गई तो वहां पर कैमरा रहा होगा या वहां पर जो भी महिला कर्मी रही होंगी, उनको ये था कि आप उनका फेस देखते कि भाई अगर उनको लग रहा था कि ये संदिग्ध हैं तो आप कहते कि आप भाई आप अपना फेस दिखाएं मुझे, किस तरीके का आप अपना वोटर कार्ड, जो भी मतलब सारी चीजें थी वो तहकीक करती, उसकी पता करती। और अगर वो फर्जी थी तो ठीक है, उनके खिलाफ होना चाहिए था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करते कि आखिर इसके पीछे क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें गलती की सजा मिलनी चाहिए। अगर इंटेंशनली किया गया है तो वो ये नहीं कि वो घूंघट वाली है या वो हिजाब वाली है। अब सब आप देख लीजिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं होती, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात सिर्फ हिजाब को लेके इशू क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पर हमारे भाईचारों को खत्म करने की बात की जा रही है,
तो हिजाब हो या घूंघट हो, ये भारतीय संस्कृति का एक पार्ट रहा है। और घूंघट में भी महिलाएं जाती हैं, ऐसा नहीं है। आप गांव गिराव में जब जाएं वोट, वहां जब वोटिंग होती है, बहुत सारे वोट हमने देखे हैं कि लोग साड़ियां चेंज करके घूंघट डाल करके जाती थी, वहां भी फर्जी वोट डालते थे। बिल्कुल। तो किसी कम्युनिटी को लेकर के ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, किसी देश का कम्युनिटी माहौल को लेकर खराब होगा। पर्टिकुलर ये किया जा रहा है, ये मुबीन जी आप कह रही हैं। अनला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनला जी, आप मुबीन जी को सुन रही होंगी, वो कह रहे हैं घूंघट में भी लोग जाते हैं और तब भी ऐसा किया जाता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों फोकस किया जा रहा है? मेरी सबको राम राम। और देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिजाब जो है भारतीय संस्कृति का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। दूसरी बात तो मैं ये कहूंगी कि जैसे कि मैं कहूंगी पर्दा जो है वो भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर हम अपना प्राचीन भारत का इतिहास देखें तो पर्दा सिस्टम नहीं था, इसलिए जो है अब पर्दा सिस्टम आप देखिए ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है मेरे भारत में। दूसरी बात, हिजाब जो है भारतीय संस्कृति तो बहुत दूर की बात है, इस्लाम का भी हिस्सा नहीं है एक आम औरत के लिए। पर खैर, ये संविधान जो है ये अधिकार देता है कि आपको अगर पहनना है हिजाब, आप बिल्कुल पहनिए, कोई आपको रोक टोक नहीं है। पर अगर आप किसी शैक्षिक संस्थान में कोई कानून बने हुए हैं या किसी प्रकार के फोर्स में कोई कानून बने हुए हैं, वो आपको मानने पड़ेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो अभी हम सुन रहे हैं और हमने देखा भी अच्छी तरीके से कि चुनाव में वोटिंग के समय जो है वो हिजाब और बुर्के में पहनकर और जो है वोट डाली गई है और उसमें किस प्रकार से गड़बड़ी हो रही है। तो ये तो मैं बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को कहूंगी कि चाहे कोई घूंघट डाल के आ रहा हो या कोई हिजाब बुर्का पहन के आ रहा हो, उनके हाथ में अगर वोटर आईडी कार्ड है तो उनके चेहरे की पहचान करनी चाहिए। और जो लोग इतना चिल्लाते हैं कि अरे 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 हमारे मजहब पे हमला कर दिया तो दाल में कुछ काला है, उनपे तो और ज्यादा उनका देखना चाहिए कि भाई इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ अनला जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से सुची विश्वास जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सुची जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुची जी, हिजाब को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन कल एक तस्वीर सामने निकल के आई रामपुर से, जहां पर हिजाब की आड़ में बुर्का पहनकर यहां पर फर्जी वोटिंग की जा रही थी। इसको लेकर सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। हाँ, चुनाव आयोग नामक एक संस्था होती है। जब आचार संहिता का दुरुपयोग हो, जब कोई 80-20 करे, गर्मी चर्बी करे, जिन्ना करे, कब्रिस्तान करे, तो संज्ञान में तो लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है संस्था मृत प्राय है, उसको पता नहीं चलता है, वो सिर्फ सत्तारूढ़ दल की ही बात उसको सुनाई देती है। तो जो गलत है उस पर निश्चय ही कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन जो फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में है, जिनकी राजनीति का आधार ध्रुवीकरण है, जो समाज को बांटने में ही विश्वास रखती हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी नफरत का अखाड़ा बना रही हैं, जिन्हें अब स्त्रियों के हाथ में कलम देने की ताकत दी थी। पहले तो उन्होंने बताया यत्र नारी पूजयन्ते तत्र देवता रमयन्ते, उससे भी सुकून नहीं हुआ तो फिर सेंगर और चिन्मयानंद और एमजे अकबर जैसे लोगों का संरक्षण किया। एनसीआरबी के आंकड़ों को सरकार देखेगी नहीं। और उसके बाद बेरोजगारी पर बात ना हो, जीडीपी पर बात ना हो, देश की अव्यवस्था पर बात ना हो, सीमाओं की सुरक्षा पर बात ना हो, बात हो तो हदिया के लव जिहाद के मामले पर हो, केरल में क्या हो रहा है उस पर हो, बंगाल में एंटी रोमियो स्क्वाड पर हो। तो सरकार को सूटेबल कौन सी पॉलिटिक्स है? हिजाब सूट करता है, नकाब सूट करता है, जिहाद सूट करता है, लिंचिंग सूट करता है। जितना ज्यादा 80-20 का डिवीजन होगा, जितना पोलराइजेशन होगा, जितनी हेट मॉन्गरिंग स्पीचेस होंगी, जितना हेट्रेड और टॉक्सिसिटी में इजाफा होगा, उतना संघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मजबूत आधार मिलेगा। तो ये तो सुची जी, ये सब राजनीति का हिस्सा मतलब मानकर चल रहे हैं आप? हिजाब का ये जो पूरा विवाद है सुची जी, हिजाब का ये जो पूरा विवाद है, ये सिर्फ राजनीतिक हिस्सा है, चुनाव के नजरिए से क्या सिर्फ ये सामने निकल कर आया है, ये मानकर चल रही हैं आप? उस पर बात नहीं करेंगे। सुची जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रभावित करने के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए हिजाब है। ठीक, चले 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए हिजाब है। अनला जी, सुची जी ने तो तमाम झड़ी एक साथ लगा दी यहाँ पर तमाम चीजों की, और ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की सुनता, और ये भी कहा 5 राज्यों में क्योंकि चुनाव है तो इसीलिए चुनाव का ये जो हिजाब का जो पूरी बात है वो सामने निकल के आ रही है। कहां से बेनिफिट मिल सकता है? बीजेपी सिर्फ ये देख रही है इस वक्त। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के कहने से कोई चीज सिद्ध नहीं हो जाती है। इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन, हेलो जी जी बोलिएगा। जी अनला जी, इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को भी मृत प्राय कह दिया। मृत प्राय जो है
कौन सा राजनीतिक दल है आज की तारीख में वो सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो कहीं ये लोग नजर भी नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। ये लोग हिंदुओं के ऊपर जो भी कुछ कहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का प्रहार करना चाहते हैं, तो ये सेक्युलर हो जाते हैं। ठीक है, जब जब हमने हिंदुओं ने अपने संस्कार, संस्कृति, मंदिर, पूजा पाठ, किसी के बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता समझी, तो इन लोगों ने कहा ये तो कम्युनल है, ये तो कम्युनल है, ये तो कम्युनल है। कांग्रेस पार्टी और इन जैसे राजनीतिक दल ये भूल गए हैं, या इन जैसे जो और भी संस्थाएं ये भूल गए हैं कि हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ऊपर भी है साहब। हिंदू की अपनी एक आइडेंटिटी भी है। उसको बारंबार जो उसके ऊपर प्रहार कर उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। आज जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म जो है खतरे में है। क्यों है? क्योंकि 50 साल से ज्यादा नेहरूवियन एरा ने यहाँ पर राज किया और एक षड्यंत्र के तहत जो मेरी भारतीय संस्कृत भाषा और संस्कार थे उनको खत्म करने का प्रयास किया गया। आज आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों से कहो कि एक लेख लिख दीजिए हिंदी में, जो 10वीं में पढ़ता है उसको बहुत मुश्किल हो जाती है लिखने की। बिल्कुल, ये जवाब दीजिएगा। अल्लाह जी तमाम बातें कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस तो पहले ये भी कहते हुए नजर आती थी एक्सीडेंटल हिंदू हम हैं। ये मेरे से नहीं, बिल्कुल मैं सुची जी से जवाब ले रही हूँ। अनिला जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप ही की बात का जवाब मैं ले रही हूँ। सुची जी सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी कर दूं कि हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदूवादी संगठन भले खतरे में हो। वैदिक युग की 5000 साल पुरानी संस्कृति है, कोई दल जिसको 100 वर्ष भी पूरा नहीं। चले सुची जी मैं आपके पास वापस आऊंगी और जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं पहले सीधे वो आपको सुनाते हैं। एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को संत शिरोमणि पूज्य गुरु रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों के प्रति अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। हमारे तमाम खास सहयोगी जो है लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे खास मेहमान बने हैं। सुची जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अल्लाह जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं और मुबीन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुची जी अपनी बात रखिएगा। जी जी, देखिए जो तथाकथित फर्जी हिंदू संगठन है जो दावा करते हैं, जितेंद्र नारायण त्यागी धर्म संसद में, तो कालीचरण जैसे लोग जो गोडसे को आधार बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देते हैं। कांग्रेस उस संविधान की पक्षधर है जो हमें बराबरी का अधिकार देता है। कांग्रेस जो वह दल है जो आजादी के इतिहास से और आज तक देश की नींव को बनाने का कार्य किया, जो संस्कृति के नाम पर देश की संपदा को बेच रहे हैं, जो फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ लेके अपने फर्जी हिंदुत्व को देश के नागरिकों पर कट्टरपंथ की आड़ ऐसे एक्टिविस्ट का हम समर्थन नहीं करते। हम संविधान के पक्षधर हैं और कट्टरपंथी कोई हो, वो मौलाना उलेमा हो या फिर वो कालीचरण जैसे गुफा पुत्र हो। ऐसे घटिया थर्ड क्लास और चीप लोग जो धर्म के चोले की आड़ में देश की सौहार्द और सद्भाव को नष्ट करते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अगर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल देखिए देश में गांधी को गाली देने के लिए, गोडसे को महिमा मंडित करने के लिए ऐसी फर्जी धर्म संसद का आयोजन करती है, तो मैं उसका विरोध करती हूँ। ठीक, अल्लाह जी जवाब दीजिएगा। अल्लाह जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं यही कह रही थी। वही अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी इससे भी कर दिया कि हिंदू धर्म योगी संत पुजारी इनके ऊपर ये प्रहार करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। इनको नजर नहीं आता है जो मौलवी मौलाना या फिर ऐसे राजनीतिक दल के ऐसे नेता जिसमें कि इनके खुद के नेता शामिल हैं, जो ये कहते हैं कि मुसलमान महिलाओं को हिजाब पहनने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि ये घूरना चाहते हैं मुस्लिम लड़कियों को। ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनके नेता ये कहते हैं क्योंकि महिलाएं हिजाब नहीं पहनती इसलिए बलात्कार सबसे ज्यादा होते हैं। पूरे विश्व में बलात्कार जो है भारत में सबसे ज्यादा होते हैं। इनको तो ये भी नहीं पता कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा होते हैं और प्रियंका वाड्रा का कोई खंडन भी नहीं आता है। और तो और इनके नेता ये कहते हैं कि अगर बलात्कार हो रहा है और आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो उसका आनंद उठाइए, तब भी इनके नेता की तरफ से किसी भी प्रकार का खंडन नहीं आता है। ये वो राजनीतिक दल है, हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा जो महिला नेता हैं इस राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में गई हैं। क्यों गई हैं? सबका एक ही मत है जिस कारण से वो गई हैं कि किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार होता है इस राजनीतिक दल में। ये बारंबार ये कहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये कहते हैं कि भाई हमने जो है सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए काम किया हुआ है। सुची जी यहाँ पे बैठे क्योंकि और कोई राजनीतिक दल की प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है। मैं तो इनको चुनौती देती हूँ, चलिए आप गिनाइए कि आपकी सरकार ने कितना काम किया मुसलमानों के लिए, और मैं गिनवाती हूँ
कि नरेंद्र मोदी जी ने कितना काम किया मुसलमानों के लिए, और मैं ये भी गिनवाऊंगी ठीक कि सनातन पंथ के लिए कितना काम किया। और मैं चैलेंज करती हूँ सुची विश्वास जी को, क्योंकि एक सेकेंड, ये बहुत दानिशमंद है, बहुत ही होशियार है, अच्छा बोलती है। चलिए चुनौती मेरी स्वीकार करिए, मैं गिनवाती हूँ मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किया, और आपकी सरकार ने 10 साल, मैं तो बाकी का छोड़ दे रही हूँ, आप लोगों ने क्या क्या किया और हिंदुओं के लिए क्या। बिल्कुल, हमारे साथ सपा पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन सुची जी हमारे साथ बनी है, मुबीन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मुबीन का एक बार फिर से रुख करते हैं। मुबीन, ये कहा जाता है क्यों पर्दे में आकर महिलाओं को रखा जा रहा है, क्यों स्वावलंबी जो है उन्हें नहीं होने दिया जा रहा है? क्योंकि तमाम बीच में वर्डिक्ट निकल कर आ रहे थे और बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि स्वावलंबी जो है वो उन्हें करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है, तो क्यों सिर्फ हिजाब में ही उन्हें रखने की कोशिश हो रही है? मुबीन, देखिए, ये किसने कह दिया है कि इनको स्वावलंबी बनने से रोका जा रहा है? क्या हिजाब करके लड़कियां जॉब नहीं कर रही हैं? क्या हिजाब करके लड़कियां बाइक नहीं चल रही हैं, या मजिस्ट्रेट नहीं बन रही हैं, जज नहीं बन रही है? किसने कह दिया है? हिजाब लगाने से तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। हिजाब लगा के मैं आपके स्टूडियो पर बैठी हुई, मैं आपके डिबेट में बैठी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ये कहाँ की दकियानूसी की बातें आ रही है कि इस तरीके के इनको हिजाब लगा के इनको पीछा किया? इस्लाम ऐसा मजहब है जहां पर औरतों की सबसे ज्यादा इज्जत दी गई है। ये 1400 साल पहले भी जो लड़कियों को गाड़ दिया जाता था जमीन में, हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के इस चीज को खत्म कर दिया और बच्चियों की इज्जत करना सिखा दिया और औरतों को घर की जीनत कहना शुरू कर दिया। किसने कह दिया? आप जरा कुरान उठाइए अनला जी, इस पर आप भी गौर कीजिए। जरा बोल लेने से ये नहीं हो जाता है कि आप मुसलमान पाकिस्तान कर लेने से आप इस चीज को खत्म कर देंगे। आपने ये कहा कि इस्लाम में भी हिजाब नहीं है, इस्लाम में भी नकाब नहीं है। आप पहले कुरान को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस पर टिप्पणी कीजिए। जब आप उस चीज को पढ़ी नहीं है तो आप उस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकती हैं। ठीक, अल्लाह जी इसका जवाब देना चाह रही है। अल्लाह जी जवाब दीजिएगा। ठीक, अल्लाह जी मैं एक सेकंड जवाब दे देती हूँ। मैडम जो बोल रही है ना कि इन्हीं के धर्म में सबसे ज्यादा मान सम्मान है महिलाओं का, बाकी सब धर्म में तो पता नहीं क्या महिलाओं को विमेन स्लेव्स यानी महिला गुलाम बनाकर रखा जाता है। तो मैं केवल इतना, बिल्कुल आप ठीक कह रही है मैडम, मुझको नहीं है इस्लाम की कोई ज्यादा जानकारी और मुझे कोई शौक भी नहीं है ज्यादा जानकारी हासिल करने का। पर जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, एक सेकंड इतनी उत्तेजित मत होइए, आराम से बैठ के बात करिए। यहाँ पे कोई जूता लात नहीं चल रही है। जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मैंने उनसे एक नहीं कई लोगों से इसकी जानकारी हासिल करी, क्योंकि बेहद सेंसिटिव। और हम कब मना कर रहे हैं हिजाब पहनने से? किसी ने ये कहा कि हिजाब नहीं पहन सकते हैं? किसी ने भी कहा? जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, यानी कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। शहजाद अब्बास साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका कनेक्शन बेहतर तरीके से दुरुस्त तरीके से हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है सपा से। शहजाद जी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। शहजाद जी, जिस तरीके से प्रतिबंध की बात हो रही है, तमाम बातें उठ रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हिजाब को लेकर ये कहा जा रहा है, मुबीन जी तो कह रही है कि क्यों आकर हिजाब के साथ नहीं जा सकते, लेकिन ये बात बार बार उठ रही है कि अगर कोई संस्थान है तो उसका अपना एक कायदा होता है, कानून होता है, और फिर आप अगर शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं तो उसी हिसाब से आप जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? शिल्पा जी, बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर मुझे मौका दिया है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जी यूपी यूके पे। जी देखिए, मैं पहले तो पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो पूरे तरीके से संयम बनाए रखें और भारतीय जनता पार्टी जो जाल बुन रही है वोटों को का ध्रुवीकरण कराने के लिए उसके जाल में ना फंसे। मैं तमाम मुस्लिम महिलाओं से जो उत्तर प्रदेश की हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो संयम बनाए रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत अहम चुनाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर 5 सालों में बेरोजगारी और महंगाई चरम के ऊपर है। आप देखिएगा कि महिलाओं के साथ किस तरीके का अपमान हुआ है, उनकी साड़ी खींची गई है, महिलाओं की हत्याएं हुई हैं और दलित महिलाओं के साथ खासकर हत्याएं हुई हैं। आप मूल मुद्दों से भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता को इस तरीके से जो बौखलाहट है तो वो हिजाब की तरफ दौड़ रहे हैं। मामला हिजाब का जो है वो हमको संविधान ने 21 आर्टिकल 21 से लेकर 25 तक में हमको पूरी आजादी दी है, खाने की, पीने की, कपड़े पहनने की, सब तरीके से।
अब आ जाते हैं कॉलेज के ऊपर, जो कॉलेज के अंदर बुर्का है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लड़की बुर्का पहन के जाती है और कॉलेज के अंदर जब एंट्री कर जाती है तो वो बुर्का अपना उतार देती है, क्लास के अंदर जाती है तो बुर्का उतार देती है। तो ये चीजें वहां पे। दूसरी चीज ये है कि आप हैं कौन, आप क्या हैं जो हमको रोक रहे हैं। संविधान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान ने हमको जो आजादी दी है उस तरीके से हम जी रहे हैं। हर धर्म के लोग अपने हिसाब से, अगर हिजाब पहन रहे हैं तो कहीं पे टीका लगा रहे हैं, तो कहीं पे मंगलसूत्र पहन रहे हैं, कहीं मांग में सिंदूर भर रहे हैं। सब लोग अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर ये क्या वजह है कि आप इसको तूल दे रहे हैं? किस तरीके से आपने कॉलेज सिर्फ के इस मामले को तूल क्यों दिया जा रहा है, इसको लेकर अनला जी से मैं जवाब लूंगी। अनला जी, मैं आप ही के पास वापस लौटूंगी। बिल्कुल, मैं चर्चा को हम लगातार जारी रख रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी और जवाब मैं इसका लूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक